एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मंथली हॉरोस्कोप वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कैसा जाएगा 12 की 12 राशियों का जुलाई 2025 का ये पूरा महीना। देखिए, जून नहीं कहूंगा, अप्रैल मई जून ये तीनों महीने थोड़े से टफ थे लगभग हम सभी के लिए। बिजनेस जो कर रहे हैं उनके रेवेन्यू डाउन हो रहे हैं, जॉब में अनसर्टेनिटी है कि टिकेगी कि नहीं टिकेगी, टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं और घर में कोई ना कोई बैड न्यूज़ आ रही है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, कोई चला जा रहा है। ऐसा ही ये टाइम जा रहा था अप्रैल मई और जून में, और अभी जून खत्म नहीं हुआ है। 30 जून तक ये संभावनाएं और भी हैं कि यही टाइम इसी तरह से चलता रहेगा, जहां पर चिंता, स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज आपको सताएंगे और कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आपको मिलती रहेंगी। लेकिन जुलाई का महीना ऐसा नहीं होने वाला है और जुलाई में सावन का महीना भी शुरू होने वाला है, तो महादेव की बहुत बड़ी अनुकंपा या फिर आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए एवरेज से थोड़ा वीक नजर आता है, यानी एवरेज ये है तो थोड़ा डाउन नजर आता है। कुछ ग्रहों का साथ मिलेगा तो कुछ ग्रहों से उलझन भी मिल रही है। मंगल तीसरे भाव में मजबूती तो देंगे, आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स बढ़ाएंगे, मेहनत ज्यादा करवाएंगे, लेकिन सूर्य की स्थिति पहले और दूसरे भाव में कमजोर रहेगी, जिससे कि आत्मविश्वास और फैसलों पर असर पड़ सकता है। आप ना रेडी हो, आपके पास काम करने का पोटेंशियल भी है, मन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं ज्यादा पैसे ना खर्च कर दूं, मेरे डिसीजन से किसी का नुकसान ना हो जाए। इस तरह की भावनाएं आपको परेशान करेंगी। शुक्र और बुध कुछ राहत देंगे, लेकिन बुध के वक्री होने के बाद थोड़ी सावधानी जरूरी रहेगी। राहु भ्रम और भ्रमित फैसले ला सकता है आपके लिए, इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि आप जो सोच रहे हो, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो गलत फैसला है। आप किसी से शादी के बारे में सोच रहे हो, आप बिजनेस में कोई नए चेंजेस के बारे में सोच रहे हो, देयर इज अ गुड चांस कि वो फैसला गलत हो सकता है। इसलिए लोगों से राय मशवरा लेकर ही अपने फैसले लीजिए। केतु 19 जुलाई के बाद सपोर्ट करना शुरू कर देगा आपको करियर के लिए ये महीना, इसीलिए थोड़े से मिक्स सिग्नल आपके लिए दे रहा है। अगर जुपिटर की बात करें तो ये राशि में जेमिनी में है, राहु के नक्षत्र में आने वाला है, इसलिए कार्यस्थल पर कुछ अनअपेक्षित परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कि आपने तो कुछ नहीं किया दूसरों ने, पर भांडा आपके नाम पे फूट गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ऑफिस में चोरी हो गई। अब चोरी की आपके दोस्त ने, जिसको आपने नौकरी पर रखा था, भले आप उससे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, पर क्या हुआ, गुस्सा आपने सबका झेला। तो कुछ ऐसे काम हो सकते हैं। और हाँ, इवन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो कि बहुत दिनों से अधूरे थे, तो उनको पूरे करने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। जिनसे उम्मीद आपने छोड़ दी थी कि यार ये व्यक्ति कोई काम आ सकता है मेरे, ऐसे लोग आपके लिए काम आने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में आप भी अचंभित हो जाओगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो 18 जुलाई तक का समय आपके लिए काफी बेहतर है। 18 जुलाई के बाद बुध वक्री हो जाएंगे, जिससे कि बिजनेस में निर्णय लेने में भ्रम भी आएगा और डिले भी आएगी, देरी भी आएगी। नौकरी करने वालों के लिए 28 जुलाई तक स्थिति अनुकूल ही रहेगी, टारगेट मिलेंगे और प्रदर्शन बेहतर रहेगा। बदलाव की सोच रहे हैं तो पहले 3 हफ्तों में ही कदम उठाइए। आर्थिक रूप से ये महीना कर्म और के अनुसार फल देने वाला होने वाला है। मंगल लाभ भाव में स्वामी होकर शुभ स्थिति में है, जिससे मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इंसेंटिव या फिर अप्रेजल मिल सकता है, वहीं पर व्यापारियों को अचानक बड़ा लाभ भी मिल सकता है। निवेश और सेविंग्स के लिए जुलाई का पहला हिस्सा ज्यादा बेहतर है। बुध 18 जुलाई तक फायदे में रखेगा ही आपको, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा असंतुलन भी बनेगा। वहां पर आपको सूझबूझ से काम लेना है, और जो सेविंग्स आपने करी ना, पहले में जो सेविंग्स करी, जो एफर्ट्स मारे आपने, उन्हीं के संचय को यहां पर यूज करने की कोशिश करना है। उस पैसे को, उस एफर्ट को जब बुध आपके वक्री होंगे तो यूज करने की आप कोशिश करिए। धन भाव की स्थिति फिर भी सामान्य ही नजर आती है, कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है। संयमित खर्चे और चतुराई से अगर आपने निवेश किए तो आपको आर्थिक काफी लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से जुलाई सावधानी की मांग करता है। बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी है और 18 जुलाई तक ठीक भी रहने वाले हैं, लेकिन बाद में जब वक्री होंगे तो पेट की खराबी भी आपको देगा और मानसिक थकान भी आपको दे सकता है। शोल्डर पेन होना, आंखों में जलन होना, ऐसी प्रॉब्लम भी आपके लिए क्रिएट कर सकता है। इवन दांतों का दर्द भी दे सकता है। सूर्य की स्थिति सर दर्द, एसिडिटी या फिर आंखों की जलन, दो प्लेनेट अब दे रहे हैं आपको, याद रखिएगा। छोटे मोटे लक्षण इस तरह के दिखाई देंगे, नथिंग वेरी सीरियस। बृहस्पति की स्थिति भी असंतुलित आहार की ओर इशारा करती है, इसलिए खान पान का नियंत्रण, योग और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही है, लेकिन लापरवाही
भारी पड़ सकती है। लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ में भावनाएं शामिल होंगी, लेकिन थोड़ी सी दूरी भी बनी रह सकती है। ऐसा आपका पार्टनर कंप्लेन कर सकता है कि कम्युनिकेशन कम हो गया है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तुम कहाँ बिजी हो, इतना काम क्यों कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस, इस तरह की कंप्लेन हो सकती है। वीनस यानी कि शुक्र आपके द्वादश भाव में है, जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए टाइम पीरियड ठीक है। हो सकता है आपका पार्टनर अचानक से सरप्राइज देकर आपसे मिलने भी आ जाए। हालांकि शनि की दृष्टि छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए बातों को प्यार से सुलझाना जरूरी है। विवाहित लोगों के लिए 28 जुलाई तक रिश्तों में स्थिरता मिलेगी, क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति पहले भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए जितनी भी लड़ाई हैं, आर्गुमेंट्स हैं, आप डिस्कस करोगे और उसे सॉल्व कर दोगे। 28 जुलाई के बाद शनि मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर आएगा, जो टकराव या सेहत से जुड़ी दिक्कत दे सकता है आपको। इस समय चुप रहना, सहनशील बने रहना ही समझदारी होगी। अभी क्या है, 28 जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त का हॉरोस्कोप आप देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा। पारिवारिक जीवन शुरुआत में सामंजस्यपूर्ण रहेगा। बुध दूसरे भाव में रहकर रिश्तों में मिठास लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 18 जुलाई के बाद चीजें थोड़ी सी बदल सकती हैं। बातचीत में कटुता या बातें छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इससे रिश्तों में दूरी वगैरह भी आ सकती है। महीने के अंतिम दिनों में मंगल और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ने वाली है, जिससे घरेलू तनाव, घर में कोई रेनोवेशन कराना या फिर फर्नीचर आना, नई टीवी घर में आना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। हालांकि परिजनों की नियति और सहयोग बरकरार रहेगा। परिवार में यदि दिल से बात करेंगे तो अगर कोई विवाद था वो शांत हो जाएगा, वो विवाद कम होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। उपाय के तौर पर आप यहाँ पे एक तो अल्कोहल, नॉनवेज, इनसे बहुत दूर रहिएगा। इससे आपका बुध और शुक्र दोनों ही खराब हो सकते हैं अगर आप इसे कंज्यूम करते हो। नहीं करते हो तो सब ठीक है। रोज सूर्य को कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाएं, इससे आत्मबल बढ़ेगा। आपके मन में जो अभी है ना कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। माता या माता तुल्य महिलाओं की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर दबाइए, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपको जुलाई का ये पूरा महीना संघर्ष भी देगा और इसी महीने में समाधान भी दे देगा। पहले 3 हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करिए और अंतिम सप्ताह में धैर्य बनाकर सूझबूझ के साथ चुपचाप शांति से बैठे रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।